और स्वस्थ बने रहने के लिए क्या करें? अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए और हम आंतरिक तौर पे खुश रहें। आप जानते हैं ईश्वर एक है। अब हमारी जो आस्था है वो हर समय बदलती रहती है, क्योंकि आज कार्य इतने हैं, हर एक चीज़ आप बहुत जल्दी चाहते हैं, तो हम अपनी इंद्रियों के वश में होते हैं और अपनी इंद्रियों के अनुसार चलते हैं। तो जब हमारी आस्था बदलती है तो हम आंतरिक तौर पे कमज़ोर होते चले जाते हैं, क्योंकि हमारा जो ठहराव है वो एक जगह है ही नहीं। इसी तरह जब हम शारीरिक तौर पे अपने आप को ठीक करने के लिए जगह-जगह भटकते हैं, सोचते हैं कि जल्दी से वज़न कम हो जाए और जल्दी से हम ऐसी डाइट करें जिससे कि हम पतले हो जाएँ, खूबसूरत दिखें और लंबे समय तक हम एक समान समानता बनी रहे। तो आज जो आप देख रहे हैं, योग के माध्यम से लोग अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश कर रहे हैं। आफ्टर कोविड बहुत सारे इफ़ेक्ट पड़े लोगों के ऊपर, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे और फाइनेंशियली तौर पर भी। तो जब फाइनेंशियली पड़ता है तो हम मानसिक तनाव में ज़्यादा आते हैं। जब क्योंकि क्या होता है, जब आर्थिक तंगी होती है तो खाने के लिए हर एक चीज़ अवेलेबल नहीं होती है। और आज आप देखते हैं कि आप बाहर निकलते हैं तो कितने सारे प्रोडक्ट्स आने लगे हैं जो आप हेल्थ केयर के लिए, तो हर एक चाहता है कि हम इसको पाएँ और अपने आप को स्वस्थ रखें। लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति इन सबको नहीं प्रोवाइड कर सकती। तो क्या होता है कि लोग मानसिक तनाव में आते हैं। प्लस आज आप देख रहे हैं आधुनिक युग में बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हैं जो अट्रैक्टिव हैं, आपको आकर्षित करती हैं, आप उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो आज समाज में देखिए हर एक चीज़ की तुलना बहुत होती है, कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होता है। बड़ों में तो है ही, काम में भी है, प्लस बच्चों में भी रहता है। तो जब बच्चों में वो बातें आने लगती है धीरे-धीरे, तो क्या होता है कि हमारे घर परिवार में भी उस चीज़ का असर पड़ता है, क्योंकि बच्चे भी बाहर देखते हैं। अब किसी बच्चे ने अच्छा लेके आए हैं, अब किसी बच्चे ने अच्छा नहीं लेके आए स्कूल में खाने के लिए, तो वो असर पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम मानसिक तनाव से अपने आप को दूर रखते हैं, तो हम सबसे पहले आंतरिक तौर पे अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। कहते हैं ना कि अगर आप नॉर्मल दाल-चावल खाते हैं, सादा खाना खाते हैं, तो भी वो आपके शरीर में लगता है और वो आपको हष्ट-पुष्ट रखता है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि हर एक चीज़ प्योर होती थी, है ना? कोई भी चीज़ में मिलावट नहीं होती थी। आज आप देखते हैं, आप हेल्दी फूड खा रहे हैं। आज ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, डाइट में रहते हैं। सुबह से लेके रात तक आपको हेल्दी-हेल्दी चीज़ें ही खाते हैं, फिर भी बीमारी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि मानसिक तौर पे स्वस्थ नहीं है। मानसिक स्वस्थ रहने के लिए लोग आज योग अपना रहे हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं। लेकिन आप ध्यान के बावजूद भी अगर आप ठीक नहीं हो रहे, तो कहाँ कमी है? आपकी दिनचर्या में कमी है, आपका जीवन शैली कैसी चल रही है। आप सुबह 1 घंटे वर्कआउट तो कर आए, आपने योग भी कर लिया, लेकिन आपका दिन भर का खाने का तरीका, आपके जो एक डिसिप्लिन कहते हैं, डिसिप्लिन इन द मीन क्या होता है कि वो आपकी चीज़ों को मेंटेन करती है, हर एक चीज़, बैलेंस बनाती है। तो जब आंतरिक तौर पे आप बैलेंस बनाते हैं, बाहरी तौर पे बैलेंस बनाते हैं, तो लाइफ स्टेबल होती है। और जब स्टेबल होती है तो कोई भी चीज़ उतार-चढ़ाव नहीं होते हैं और आप मानसिक तौर पे अपने आप को बैलेंस रखते हैं। ये ओवरऑल चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग सोचते हैं सिर्फ़ हम 1 घंटा वर्कआउट करें तो हमारा काम हो जाएगा, या फिर हम खाने-पीने में ध्यान देते हैं और फिज़िकल एक्टिविटी पे ध्यान नहीं देते हैं, तो भी कोई फ़ायदा नहीं। तो हर एक चीज़ को बैलेंस करना ज़रूरी है। अब हमने खाने पे और वर्कआउट पे ध्यान दे दिया। अब हमारे मन में ऐसे-ऐसे विचार आते हैं कि उन विचारों के द्वारा हम तनाव में रहते हैं। तो जब हम प्राणायाम भी करते हैं या ध्यान करते हैं, तो हमारा आधे से ज़्यादा मन उन विचारों में रहता है। अब उन विचारों को दूर करने के लिए हम ध्यान में बैठते हैं। अब ध्यान कई लोग बोलते हैं हमसे होता नहीं है, हम आँखें खुल जाती हैं। तो सबसे पहले हमें रूट पे जाके काम करना है। पहले हमें अपने ऊपर विश्वास रखना है, आस्था को बरकरार रखना है। कोई भी चीज़ आप करते हैं तो उसमें पेशेंस रखना और लंबे समय तक उस चीज़ को करते रहना, तभी आपको उसके फल मिलते हैं। आप देखते हैं जब आपको किसी चीज़ की कोई आदत पड़ जाती है तो उसका प्रभाव कितना पड़ता है। जब इसी तरह आप अच्छी चीज़ों का लगातार प्रयास करेंगे तो आप पर इफ़ेक्ट पड़ेगा।
और आपको हमेशा चाहे दुख हो तकलीफ हो अपने अंदर अपने अंतरात्मा को हमेशा खुश रखना है, क्योंकि जब आप आंतरिक तौर पे खुश नहीं रहेंगे तो किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। अब योग के माध्यम से आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। योग करें आप, प्रतिदिन करें, और उसका अगर आपको लगता है कि आपको अपना वजन कम करना है, आपको अपने आप को स्वस्थ और युवा दिखाना है, तो आप कुछ आसन हैं, जैसे कि 4-5 आसन है जिन्हें आप प्रतिदिन करें। जैसे भुजंग आसन है, धनु आसन है, त्रिकोण आसन है, सर्वांग आसन है ना, चंद्रासन है। ये सारे जो आसन है, हल आसन है, इन सारे आसनों का एक लिस्ट बनाएं, इनको आप प्रतिदिन करें। आप देखेंगे आपकी बॉडी पर इफेक्ट पड़ेगा। आप प्राणायाम करें, है ना। योग मसाज होती है, यानी ऑयल या घी से अपनी बॉडी के जिस पार्ट में भी आपको पेन है वहाँ मसाज करें, मसाज दें उसे, तो वो पेन रिलीफ होगा, ठीक है, वो पार्ट। सेकेंड चीज़ जो है योग स्नान। योग स्नान जो होता है कई चरण होते हैं इसमें, ठीक है। जैसे आप प्रकाश, स्पर्श, है ना, रोशनी, और जो तेल औषधियाँ होती हैं उनके द्वारा आप अपने मानसिक और शारीरिक विकारों को दूर कर सकते हैं। इसमें जो चरण होते हैं यानी अभ्यंग, आपका शिरोधरा, स्वेदम, है ना, लेपन, इनके द्वारा भी आप अपने शरीर की शुद्धि कर सकते हैं। आप इसके साथ साथ पंचकर्मा को भी अपना सकते हैं। पंचकर्मा के द्वारा आप अपने शरीर की शुद्धि कर सकते हैं। पंचकर्मा में आप जैसे कि बस्ती अनुशासन होता है, बस्ती आस्थापन होता है ना, विरेचन है, वमन है, वमन के द्वारा, और नस प्लस, इसके द्वारा भी आप अपनी शरीर की शुद्धि कर सकते हैं। तो योग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से आप मानसिक, शारीरिक अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, है ना। बाकी अपने आहार पे ध्यान दें। आहार आप हमेशा वैसा सात्विक भोजन लें। देखिए, अगर आप आंतरिक तौर पे प्रसन्न हैं तो आप कुछ भी खाते हैं तो वो आपके शरीर में लगता है, लेकिन अगर आप तनाव में हैं, निराशा में हैं, परेशान हैं, तो आप कितना ही हेल्दी फूड, कितना ही स्वस्थ अच्छा फूड खाना खाएंगे, वो आपके शरीर में नहीं लगता है। इसीलिए आंतरिक तौर पे प्रसन्न रहना बहुत ज़रूरी है। तो ईश्वर एक हैं, उनमें आस्था रखिए, और किसी भी कार्य को करें तो उसको लगातार करें। आप देखेंगे उसके आपको परिणाम भी मिलेंगे, और जैसी लाइफ आप चाहते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम जीवन की हर एक चीज़ का आनंद उठाएं, प्रकृति का आनंद उठाएं, कभी दवाई ना लेनी पड़े। देखिए, मेडिसिन आपको उस टाइम रिजल्ट दे देती है, लेकिन परमानेंट इलाज नहीं दे रहता है। परमानेंट इलाज चाहिए तो योग को अपनाएं, और योग अगर आप करते हैं तो साथ साथ अपनी जीवन शैली को भी ठीक करें। समय से उठें, समय से सोएं, समय से खाना खाएं, तभी आप देखेंगे इसके आपको पूरे के पूरे परिणाम मिलेंगे आपको अच्छे। हम लोग कहते हैं कि योग से कुछ नहीं होता है, योग करने से वेट लॉस नहीं होता है। बहुत सारे उसमें आप योग ऐड करेंगे, पावर योगा है, एरियल योगा है ना, हठ योगा, जो भी आप अगर उसमें ऐड करते हैं तब आप देखेंगे हर एक चीज़ है योगा में। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इसको लगातार करते हैं तो इसके रिजल्ट आपको इतने अच्छे दिखेंगे कि आप खुद बोलेंगे कि हाँ, मैं जो जिस कार्य में आगे बढ़ा हूँ वहाँ मुझे सफलता मिल रही है। तो जो चीज़ देर से मिलती है उसके जो परिणाम होते हैं वो अच्छे होते हैं, और जो जल्दी होते हैं तो वो बहुत जल्दी निराशा भी लेके आते हैं। इसीलिए कहते हैं ध्यान कीजिए और ध्यान से करिए, है ना। नमस्कार। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। हरे कृष्णा।